नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स। और आज के दिन में बिल्कुल एक नैरो रेंज में मार्केट फंसा हुआ था, लेकिन कल जब खुलेंगे तो इनफैक्ट वोलेटिलिटी जो हो सकता है बढ़ जाए, क्योंकि 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उनका एग्जिट पोल अब बाजार पे सबसे बड़ा ट्रिगर है, वो डोमिनेट करेगा। और जिन भी जानकारों से हमारी बात हो रही है वो यही मान रहे हैं कि बाजार में अगले कुछ दिन वोलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। एक ब्रेकआउट के चांसेस बढ़ सकते हैं बाजार में। आज तो सीमित दायरे का कारोबार हुआ, लेकिन बाजार एक बार 8900 के नीचे जरूर फिसला था और उसके बाद संभलता हुआ नजर आया। अब क्या 8900 संभालेगा या फिर 9000 के पार जाएगा, ये तय होगा अगले कुछ दिनों के ट्रेडिंग सेशन में। हालांकि आज के सत्र में देखें तो कुछ चुनिंदा पॉकेट्स जहां पर आज खरीदारी हो रही थी उसमें रिटेल शामिल था। रिटेल स्टॉक्स में दमदार एक्शन इसलिए देखने को मिला क्योंकि जो IPO एवेन्यू सुपरमार्ट्स का खुला उसको बम्पर रिस्पॉन्स मिला है। 1.22 गुना सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन फिगर मिली है। और जी बिजनेस में पहले आपको जानकारी दे दी गई थी कि ये IPO को तगड़ा रिस्पांस मिल सकता है क्योंकि राधाकृष्ण दमानी की कंपनी है। इसके अलावा एविएशन स्टॉक्स, फार्मा जैसे पॉकेट्स में खरीदारी थी और मेटल स्टॉक्स टूट रहे थे आज के सत्र में। लेकिन अब गोइंग फॉरवर्ड क्या ट्रेंड रह सकता है, इस पर बात करते हैं। मेरे साथ विवेक कारवा साहब इसमें मौजूद हैं, फंडामेंटल ग्राउंड्स पे बाजार को आंकते हैं। विवेक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर बताएं मार्केट्स पे क्या कुछ आप इसमें आइडेंटिफाई कर पाए हैं, क्योंकि मार्केट बिल्कुल एक रेंज में फंसा हुआ है, लेकिन अगले कुछ दिन क्या डिसाइडिंग फैक्टर होंगे और एक बड़े मूव की तैयारी कर ले मार्केट्स में? एक्चुअली मार्केट काफी सावधानी बरत के आगे बढ़ रहा है और सबको मालूम है कि कल शाम को आएंगे, मार्केट बंद होने के बाद एग्जिट पोल्स आएंगे और उसके बाद में एक ही ट्रेडिंग सेशन रहेगा और शनिवार को रिजल्ट्स है और वापस एक लॉन्ग वीकेंड आ जाएगा। मंडे छुट्टी है होली के कारण, तो अब ट्रेडर्स डाइजेस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इतना समय तो काफी डिफिकल्ट होता है। इसके लिए बहुत सावधानी से मार्केट चल रहा है। तो जब ट्यूसडे मार्केट चलेगा, या तो सब रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है। रिजल्ट अगर बीजेपी फॉर्म कर लेती है गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में तो यहाँ से स्टेबल रहने वाला है। एक चीज याद रखिएगा कि मार्केट ऑलरेडी बीजेपी की जीत फैक्टर इन करके चल रहा है, तो उस बेसिस पे अगर बीजेपी जीतती है तो एक रैली आ सकती है, लेकिन उसके बाद में हो सकता है करेक्शन भी आए, ये मेरा एक एक्सपेक्टेशन है। और अगर हंग असेंबली या फिर बीजेपी तीसरे नंबर में आती है, दूसरे या तीसरे में आती है, तो हो सकता है मार्केट में करेक्शन, एक बड़ा करेक्शन आ सकता है। और एक ड्यू है करेक्शन डेफिनेटली। 29,000 इंडेक्स और 9,000 इंडेक्स काफी अभी वैल्यूएशन वाइज भी कॉस्टली लग रहे हैं, तो मार्च रिजल्ट के बाद हो सकता है ये थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी वापस फैक्टर इन करे। लेकिन फिलहाल कॉस्टली है, तो कोई अगर नेगेटिव न्यूज आती है तो हो सकता है करेक्शन आए। अगर बीजेपी फॉर्म कर लेती तो यहाँ से पॉजिटिव चलेगा, क्योंकि और गवर्नमेंट के हाथ यहाँ से और स्ट्रेंथन होंगे और फिर GST भी आने वाला है। चलिए ठीक है, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं क्योंकि एक लाइव कॉलर शो है। अपने सवाल जो है बाजार के एक्सपर्ट से आप पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए पुणे से अनूप जी ने कॉल किया, उनसे बात करते हैं। अनूप जी नमस्कार, स्वागत है सर। पूछे क्या खरीदा है मार्केट में आपने, ये बताएं। सुन पा रहे हैं अनूप जी आप? चलिए उनका जो सवाल है वो एक बार ले लेते हैं जो हमारी टीम के पास आया है। गुजरात एल्केलीज 200 शेयर 401 की खरीद है। विवेक जी क्या करना चाहिए? जो इनकी होल्डिंग्स हैं उसके हिसाब से थोड़ा घाटा भी हो रहा है, यहीं पर ही बुक कर लें इस घाटे को, या फिर आपको लगता है कि फंडामेंटल ग्राउंड्स पे आकर्षक शेयर है? नहीं, फंडामेंटल ग्राउंड्स पे काफी इंटरेस्टिंग शेयर है। इनफैक्ट मैं काफी समय से एग्रोकेमिकल और केमिकल दोनों ही सेक्टर पे बुलिश रहा हूँ, दोनों ही इस कैटेगरी में। और मुझे लगता है कि गुजरात एल्केलीज भी काफी वैल्यूएशन वाइज आप अगर देखोगे तो 8-9 PE के बीच में चल रहा है, और जबकि इसका सेक्टर एवरेज 18 PE है। और इसका अगर बुक वैल्यू भी देखोगे तो करीबन 345 रुपया है, और आज अगर 372 में चल रहा है तो महंगा नहीं है। तो इनकी अगर थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है तो चिंता मत कीजिए, और जैसे अगले हफ्ते अगर करेक्शन मिलता है कोई तो आप एवरेज भी कर सकते हो, और अगर क्लियर कट मार्केट ट्रेंड रहेगा तो आपको वापस ये आपकी प्राइस तो पक्का मिल ही जाएगी। इसको लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। और मेरे हिसाब से और यहाँ पे क्या बोलते हैं कि डेट टू इक्विटी अगर रेशियो भी देखते हो तो कर्जा कुछ नहीं है कंपनी के पास, बहुत मामूली अमाउंट है, तो उस बेसिस पे ये अच्छा लग रहा है। चलिए एक SMS लेते हैं सुनील जी का मुंबई से। अब देखिए यूनिटेक की खरीद है, और ये जो खरीद है इनकी ₹6.90 की, क्वांटिटी है 2000, मात्र 2000 शेयर। में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए अगर ₹1 भी चला, सुनील जी अगर आप ये शो देख रहे हैं, आपने SMS के जरिए हमको सवाल भेजा है, तो अगर ₹1 भी चला तो आपको मात्र 2000 शेयर मिलेंगे। और इनफैक्ट ये जो है बहुत ही एक नैरो रेंज पे यूनिटेक कामकाज कर रहा है। फंडामेंटल्स पिछले कुछ समय में बिल्कुल डिटेरिएट होते हुए नजर आए,
लेकिन रियल एस्टेट प्ले हो रहा है मार्केट में विवेक जी, नो डाउट। यूनिटेक लगता है यहाँ से कुछ संभल जाएगा और बेहतर रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं क्या आप? देखिए, अगर आप पिछले 3 या 4 साल की हिस्ट्री देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इंडिया में ग्रोथ हुआ है, बढ़त तो हुई है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का क्या हाल था, तो वही यहाँ पे भी होने वाला है। अगर रियल एस्टेट प्ले होगा, हो सकता है रियल्टी सेक्टर बढ़ेगा, और मतलब सेक्टर मतलब मैं शेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ इधर, ओवरऑल ऑन ग्राउंड बढ़ेगा। और बजट होम्स है, गवर्नमेंट की काफी पॉलिसीज है, स्पेंडिंग चालू होगा, ये सब होगा। लेकिन कंपनीज लाइक यूनिटेक बढ़ेगी, मुझे तो बहुत डाउट है। और काफी इनके पास आज के दिन ये पूरे कर्जे में डूबी हुई है। मतलब आप अगर इस शेयर को ले रहे हो तो इनफैक्ट आप दीवाल हो मार्केट में एज ए शेयर होल्डर, आपके पास आना जाना कुछ नहीं है। तो 2-3 रुपया चल जाए, 10 रुपया आ जाए, ये ठीक है, ट्रेडर्स के लिए ठीक है। लेकिन ऐसा फंडामेंटल बेट मैं अगर सोचूं कि ये वेल्थ क्रिएट करके देगा, मैं मेरे बच्चों के लिए ये खरीद के रख सकता हूँ, वैसा कुछ नहीं होगा इसमें। अच्छा विवेक जी, ये जो आज इंटरेस्टिंग प्ले हुआ एविएशन सेक्टर में, एकदम से जो खबर आई कि दिल्ली में एविएशन एटीएफ के जो टैक्सेस हैं उनको भी कटौती हो गई है। 1% हो गया और डाउन था, लगभग 25% की कटौती करी, पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की फ्लाइट्स के लिए की गई है। इम्पैक्ट ऑलरेडी आ गया है या फिर आपको लगता है कि ये जो एक बड़ी खबर आई थी इसका कुछ असर अब गोइंग फॉरवर्ड होगा? जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, इंडिगो, अगर आप चार्ट्स देखें टिक बाय टिक तो आज बहुत स्ट्रांगली खरीदारी हो रही थी इन स्टॉक्स में। क्या किया जिनके पास भी होल्डिंग हो इन शेयर्स की? देखिए, एविएशन में मैं अभी फिलहाल न्यूट्रल हूँ। इनफैक्ट न्यूट्रल टू बेरिश आप बोल सकते हो। ये एक न्यूज आई है, इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट बैलेंस शीट्स पे नहीं पड़ने वाला है। इनफैक्ट गवर्नमेंट काफी नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर के साइड में फोकस कर रही है, उस बेसिस पे इन्होंने कटौती की है। लेकिन इसका रेवेन्यू वाइज अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ज्यादा कोई परसेंटेज वाइज ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। तो आज की बाइंग हो गई है, हो सकता है थोड़ी बहुत कल कंटिन्यू हो, लेकिन अगर आपको ऊपर के स्तर मिलते हैं, मेरे हिसाब से तो आप प्रॉफिट बुक करिएगा। चलिए, इसी बीच अगला सवाल पूछने के लिए जिनेश जैन जी मेरे साथ मौजूद हैं जोधपुर से। जिनेश जी नमस्कार। चलिए, इनसे भी अभी संपर्क नहीं हो पाया, उनका क्वेश्चन ले लेते हैं। और भारत फाइनेंशियल, देखिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है ये पर्टिकुलर स्टॉक पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि Q4 में कंपनी कह रही है कि एनपीएस में बढ़ोतरी होगी। हमारे पास बहुत सारे कॉलर्स आए हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर, और जिस दिन ये खबर आई थी उस दिन ये स्टॉक टूटा ज़रूर था, लेकिन उसके बाद से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक इस स्टॉक पे चार्ट्स पे देखने को मिला है। अभी भी आज भी बाजार बंद होने के बाद कंपनी की स्टेटमेंट्स आई है कि जो इंडसइंड बैंक के साथ जो मर्जर की बातें हो रही थी वो अभी मात्र अफवाह है, और भी विकल्प तलाश रही है कंपनी। 900 शेयर्स की क्वांटिटी 820 पे खरीदी हुई है भारत फाइनेंशियल की। क्या इसे होल्ड करना चाहिए विवेक जी? आपको लगता है जिस तरीके का न्यूज़ फ्लो इस समय भारत फाइनेंशियल में डेवलप हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो फंसे हैं, इनफैक्ट कई तो शॉर्ट करके बैठे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को, क्या करना चाहिए भारत फाइनेंशियल पे? नियर टर्म में बताएं सर, असर क्या रह सकता है? देखिए, नियर टर्म में मेरे हिसाब से इसमें कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं आने वाला है। इनफैक्ट काफी स्टॉक ऊपर था, उसके बाद में बहुत करीबन 150-200 रुपए ये टूटा था। मैं चार्ट देख रहा हूँ इसका, और वापस पहले के लेवल्स पे वापस आके ये टिका हुआ है। वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखोगे तो चीप है। अब ये एक बड़ी वार्निंग है कि एनपीएस कितने बढ़ेंगे। आप मतलब इन्वेस्टर्स को ये दिमाग में रखना चाहिए कि थोड़े दिन पहले जैसे एक्सिस बैंक ने दिखाया था एनपीएस में बढ़ोतरी, फिर उसके बाद में एक्सिस बैंक के शेयर की हालत आप देख सकते हो। तो अगर वैसा कुछ होता है तो यहाँ से हो सकता है वापस 600 लेवल आ जाइए, और उसके बाद में बढ़ने की चांसेस हो। तो इस स्तर पे मैं ऐड ऑन नहीं करना चाहूंगा। ऑफ कोर्स वैल्यूएशन चीप लग रहा है, तो इसके लिए मैं कोई शॉर्ट भी नहीं करूंगा यहाँ पे। लेकिन ऑन डिप्स अगर मिलता है और एनपीएस के नंबर्स देखने के बाद अगर डिप्स आता है तो मैं तो पक्का इसको लूंगा। सरप्राइज कर दिया इस पर्टिकुलर स्टॉक ने, नो डाउट, पिछले कुछ दिनों में, और निचले स्रोत से एक तगड़ी रिकवरी दी है नेगेटिव न्यूज फ्लो के बावजूद। मेरे साथ अब सुशील जी गोरखपुर से मौजूद हैं। सुशील जी नमस्कार, स्वागत है सर, पूछे क्या पूछना चाहते हैं? चलिए, इनसे भी लग रहा है कि संपर्क कटा है, लेकिन रिलायंस इंफ्रा ये स्टॉक इन्होंने खरीदा है और जो क्वांटिटी है वो 100 है, और 584 के भाव पे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की खरीद हो रखी है। इनफैक्ट डेट रिस्ट्रक्चरिंग तगड़ी खबर है जो एडीजी पैक को इस समय रूल कर रही है। विवेक जी, क्या होल्ड करना चाहिए? 584 खरीद है, फिलहाल 570 पे रिलायंस इंफ्रा का स्टॉक है। देखिए, आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आज एंट्री करना चाहो तो मेरे हिसाब से एल&टी काफी इंटरेस्टिंग बेट रहेगा यहाँ से। एडीएजी ग्रुप
बहुत बड़े मतलब डेट के बर्डन के अंदर ये ऑलरेडी सफर कर रहा है, और मेरे हिसाब से अगर मतलब रिस्ट्रक्चरिंग भी होता तो किस स्तर तक ये हो पाएगा, बहुत बड़ा डाउट है मुझे। और मतलब काफी रिस्की बेट लगता है ये ग्रुप, टोटल ग्रुप या सच। तो मेरे हिसाब से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कोर्स वैल्यूएशन वाइज ठीक ठाक है ये, लेकिन यहाँ पे मैं फ्रेश बाइंग नहीं करना चाहूंगा। हो सकता है यहाँ से रैली आए इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चरिंग के बाद में, अगर मतलब ऐसी कोई भी अगर न्यूज आती है तो एक रिकवरी आएगी, उस वक्त आप इसको सेल कर सकते हो। तो होल्ड रहेगा ये मेरी तरफ से, सेलिंग नहीं रहेगी इसमें और फ्रेश बाइंग भी नहीं रहेगी। चलिए, लेकिन जो बड़ी खबर है वो प्राइमरी मार्केट से, एवेन्यू सुपरमार्केट जो आईपीओ है वो पूरा भर गया है और पहले दिन ही इसकी ओवर सब्सक्रिप्शन हुई है। कंपनी की योजना इस आईपीओ के जरिए 1870 करोड़ रुपए जुटाने की है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स के आईपीओ का प्राइस बैंड 295 से 299 रुपए के बीच रखा गया है और 10 मार्च को यह बंद होगा। आईपीओ में आवेदन के लिए कम से कम 50 शेयरों के लिए बिड करनी होगी। कंपनी ने 50% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रखा है। कंपनी में डी-मार्ट नाम से करीब 120 स्टोर चलाती है जो ज़्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात में है। आपको ये भी बता दें कि राधाकृष्ण दमानी की कंपनी है, राकेश झुनझुनवाला साहब के गुरु माने जाते हैं। रिटेल स्टॉक्स बहुत स्ट्रांगली खरीदारी इन स्टॉक्स में डेवलप हो गई है क्योंकि बस क्रिएट हो गया है एवेन्यू सुपरमार्ट्स को लेकर। विवेक जी, आपकी राय इस आईपीओ पे? पहले ही दिन ओवर सब्सक्रिप्शन फिगर्स हैं और रिटेल स्टॉक्स पे भी एक बार कमेंट कर दें क्योंकि आज वी मार्ट 20% अपर सर्किट पे खड़ा था। एक जोक मैंने पढ़ा था फेसबुक में कि मुझे लास्ट टाइम आईपीओ में सब्सक्राइब करने की इच्छा हुई थी रिलायंस पावर आईपीओ में, अब डीमार्ट में हो रही है। तो इस लेवल पे मार्केट अगर चल रहा है और वैल्यूएशन वाइज अगर आप डीमार्ट का देखोगे तो इस करीबन आईपीओ प्राइस में ये 15 पी पे चलेगा, 15x पे चलेगा, और अगर ये 400 के ऊपर लिस्ट होता है तो ये करीबन 22-23 x पे ये चलने वाला है। तो लिस्टिंग गेन्स आपको मिलेंगे, लेकिन ओवर सब्सक्राइब तो होने वाला है। ये बीएसई आईपीओ 50 बार हुआ था, हो सकता है ये 100 या 100 प्लस भी हो। तो कंपनी बढ़िया है, अप्लाई कर हम भी करेंगे, और अगर शेयर्स मिले तो अच्छा है। ऑन लिस्टिंग मैं तो बेचने वाला हूँ। लॉटरी हो जाएगी, इनफैक्ट जिसकी भी लगेगी उसकी लॉटरी। के ग्रे मार्केट प्रीमियम्स भी बहुत हैवी है इस पर्टिकुलर आईपीओ को लेकर, बस ही बहुत स्ट्रांग हो चला है और देखते हैं कि अब किसके हाथ ये जो शेयर्स हैं ये लगते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक और अपडेट टाटा डोकोमो के संदर्भ में दे दें क्योंकि ये जो एक विवाद है ये लगातार इस समय बना हुआ है। लेकिन आरबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में सुलह के जो नियम थे उनका विरोध किया है। ये एक बड़ी खबर है, मार्केट पे रूल करेगी कल। टाटा सन्स एंटिटी डोकोमो के बीच सुलह होने जा रही थी, लेकिन आरबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में टाटा डोकोमो के बीच सुलह की शर्तों पर आपत्ति जताई है। आरबीआई ने कोर्ट को बताया है कि वो दोनों कंपनियों के बीच सुलह के नियमों का विरोध करती है। इसके अलावा टाटा द्वारा एंटिटी डोकोमो को दी जाने वाली रकम का भी विरोध करती है। आरबीआई ने कहा है कि कंसेंट के नियम उस तरह से नहीं तय किए जा सकते जैसे दोनों कंपनियां चाहती हैं। कोर्ट ने आरबीआई से इस मामले पर एफिडेविट दायर करने को कहा है कि क्या ऐसी सुलह के लिए स्पेशल अनुमति की जरूरत है। पिछले हफ्ते टाटा सन्स और जापानी कंपनी टेलीकॉम कंपनी एंटिटी डोकोमो ने कोर्ट में आपसी सुलह के फैसले की अर्जी दी थी। टाटा सन्स ने कहा था कि वो एंटिटी डोकोमो को $118 करोड़ पेमेंट के लिए ऐसा रास्ता खोजेगी जिससे आरबीआई के नियमों का उल्लंघन ना हो। दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई जो होगी वो अब 14 मार्च को होगी। चलिए, कुछ ऐसे स्टॉक्स भी आपको बता दें जो अब कल मार्केट्स पे बज़ करेंगे, जहां पर एक्शन रह सकता है। आपको ऐसे कुछ ट्रेड्स बताते हैं जहां पर आप फोकस करें, पैसा बनने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। हॉट स्टॉक्स में पहला जो स्टॉक है जिस पे आज आपको खरीदारी की सलाह दी जा रही है वो है एमटीएनएल। देखिए, बीएसएनएल एमटीएनएल विलय पर मई तक कैबिनेट से मंजूरी मांगी गई है। टेलीकॉम मिनिस्ट्री ऑफिशियल का कहना है पीएमओ ने टेलीकॉम मंत्रालय से 6 हफ्ते में प्रपोजल बनाने को कहा है, लेकिन एमटीएनएल द्वारा भी यहाँ पर बात ये निकल के है कि अभी तक कोई ऐसी बात हुई नहीं है, उनके सामने कोई ऐसा प्रपोजल नहीं रखा गया। तो इस स्टॉक को आप कॉशियसली ट्रेड जरूर करें, लेकिन क्योंकि मोमेंटम में है आप स्टॉप लॉस रख लें। इस पर्टिकुलर स्टॉक पे लगभग 25.5 का 28 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है जुबिलेंट लाइफ। कारोबारी सत्र के अंतिम मिनट में स्टॉक में काफी स्ट्रांगली खरीदारी देखने को मिली और इनफैक्ट ये जो फार्मा स्टॉक्स थे छोटे मझौले, यहाँ पर तेजी बन रही थी। वॉल्यूम भी काफी अच्छे खासे देखने को मिले हैं। 770 का नेक्स्ट टारगेट, 728 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। वेल्सपन एंटरप्राइजेस बाजार बंद होते तो खबर आई यहाँ पर कि वेल्सपन एनर्जी में 15.49% हिस्सा जो है उसको बेचा है और जो रकम जुटाई है वो है 286 करोड़ की पॉजिटिव खबर है। 73 का टारगेट, 68 का स्टॉप लॉस। बीएससी इसलिए क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव के एग्जिट पोल्स के बाद जो उठापटक है उससे वॉल्यूम्स भी तो जनरेट होंगे मार्केट्स में, तो कहीं ना कहीं अब रिजल्ट्स बेहतर रहने के चांसेस बन जाएंगे। गोइंग फॉरवर्ड भी अच्छे रिटर्न दे सकता है, लेकिन इमीडिएटली 960 के लिए प्ले किया जा सकता है। गुजरात फ्लोरो विंड कारोबार बेचने के लिए कंपनी ने करार किया और वॉल्यूम्स आज काफी तगड़े देखने को मिले। 590 का टारगेट नेक्स्ट है और
52 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। इस स्टॉक पे भी नजर रख के चल सकते हैं। V2 रिटेल, एवेन्यू सुपरमार्ट्स के आईपीओ को बम्पर रिस्पांस मिला है। V2 रिटेल आपके रडार पर होना चाहिए। 212 का टारगेट है नेक्स्ट, 198 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे आपको फॉलो करना होगा। नेक्स्ट स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की सलाह, बिकवाली करने की माफ कीजिए सलाह रहेगी, वो रहेगा HPCL। 495 के टारगेट के लिए इसको बेचें। 520 का एक छोटा स्टॉप लॉस रखें, और वो इसलिए क्योंकि OMCs पे एकदम से प्रेशर जो है वो और गहराता जा रहा है। आज भी 2.5% की बिकवाली स्टॉक पे देखने को मिली थी। वेदांता नेक्स्ट स्टॉक जहां पर बेचा जा सकता है। चाइना ने जो इस बार GDP एस्टिमेट जारी किए वो अनुमान से कमज़ोर थे, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि मेटल स्टॉक्स जो है वो बाजार में टूट रहे हैं। वेदांता एक स्टॉक यहाँ पर भी शॉर्ट करने का मौका है। 245 का टारगेट, 255 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, इसलिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्ट्रांगली बिकवाली हो चुकी है। रिलायंस कम्युनिकेशन भी आप बेचकर चल सकते हैं। आज एक और खबर आई थी एयरटेल के जो पोस्ट पेड ग्राहक हैं उनके लिए कि एक नया प्लान कंपनी लॉन्च कर सकते हैं जिसमें रोजाना 1 GB डेटा मिलेगा 150 रुपये में। एक बड़ी खबर थी और वो टेलीकॉम कंपनियों के लिए नेगेटिव साबित हो गई। रेस्ट ऑफ द प्ले रिलायंस कम्युनिकेशन जैसे स्टॉक्स टूटे। 32 का एक टारगेट, 35.2 का एक स्टॉप लॉस इस स्टॉक पे, और एक स्टॉक है अदानी एंटरप्राइजेस। 90 के टारगेट के लिए इसे बेचा जा सकता है। 95.5 का एक स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए लगाना होगा। फिलहाल 94.65 के लेवल की क्लोजिंग होती हुई नजर आई थी। अदानी एंटरप्राइजेस 94.65 के लेवल पे यहाँ पर बंद होता हुआ नजर आया। तो ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पर आज आप इनफैक्ट नेक्स्ट सेशन में नज़र रख के चल सकते हैं। एक सवाल और आया है, इसको भी फटाफट ले लेते हैं। ये जो सवाल है ये कोटा से शिव रमन जी ने इस समय पूछा है। अदानी पोर्ट्स पे इनका सवाल है। 100 शेयर्स हैं, 290 के भाव पे इन्होंने खरीदे हैं। होल्ड करने चाहिए क्या विवेक? अदानी पोर्ट्स 290 की खरीदे सर। इनफैक्ट ये शेयर हम लोग 160 करीबन में मैंने आपके शो पे भी रिकमेंड किया हुआ है, और उसके बाद में ये काफी मतलब आज 300 के ऊपर चल रहा है। लेकिन इस वैल्यूएशंस में आप देखिए बहुत मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका करीबन 64,000 करोड़ है, और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखो तो मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बहुत कॉस्टली लग रहा है। तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक अच्छा करेगा तो आप होल्ड कीजिए, और इसके पास मतलब काफी डेट लेवल्स भी है, तो इसके लिए आपको कॉशियस भी रहना पड़ेगा इसमें। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें काफी अभी भी जूस बाकी रहेगा। तो करीबन 350-400 रुपये भी जा सकता है अगर इकोनॉमी जिस स्तर पे अभी चल रही है वैसे ही अगर चलती रहे तो। विवेक जी, अभी कुछ स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए थे, उसमें खरीदारी के सौदे थे। MTNL, जुबिलेंट लाइफ, वेल्सपेन एंटरप्राइजेस, गुजरात फ्लोरो, V2 रिटेल, BSC। कोई स्टॉक जो क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं इनमें से आप? देखिए MTNL हम लोग देख रहे थे, एक्चुअली ये ट्रेडिंग बेट रहेगा वापस। जैसे आपने कहा था कि अगर मर्जर वगैरह कुछ होता है और ऐसी अगर कोई पक्की न्यूज आती है तो काफी ये दौड़ेगा ऊपर, क्योंकि बिजनेस वाइज आपको इसको भूल जाइए। एक SPV के रूप में आप MTNL को देख सकते हैं, जो इसके पास लैंड है, ऑफिसेस है, मतलब रियल एस्टेट कंपनी इसको आप बना सकते हो सीरियसली अगर आप सोचो तो अगर ऐसा कोई भी मर्जर होता है तो मेरे हिसाब से MTNL यहाँ से मतलब 3 गुना भी हो सकता है। लेकिन मैं बहुत क्लियर हूँ, ये इन्वेस्टमेंट बेट नहीं रहेगा, ट्रेडिंग बेट रहेगा। जिस दिन अगर कोई ऐसी न्यूज आ गई कि मर्जर वगैरह कुछ होने वाला नहीं तो इसी स्पीड में वापस करेक्शन भी देगा ये। चलिए नेक्स्ट स्टॉक्स में आपको बताता हूँ। अगले 10 स्टॉक्स जहां पर आप नजर रख के चल सकते हैं टेक्निकल ग्राउंड्स पे। बजाज इलेक्ट्रिकल बेहतर लग रहा है क्योंकि आज गिरते बाजार में शेयर चढ़ा, अंतिम सत्र में खरीदारी और बढ़ गई, 2017 के उच्चतम स्तर पे पहुंचा। 279.75 की क्लोजिंग है, तेजी और बन सकती है जो 285 तक ले जा सकती है। 276 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। बाजार बंद होने के बाद मवाना शुगर जिस पे खबर आई है, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के साथ बकाये को सेटल किया है, और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि 48 लाख का बकाया था जिसको 38 लाख में कंपनी ने निपटा डाला। मवाना शुगर अब कल अगर चला तो 87 तक पहुंच सकता है। 81 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए। अवंती फीड्स एक और स्टॉक अब तक के उच्चतम स्तर पे है, वॉल्यूम्स ठीक देखने को मिल रहे हैं स्टॉक पे, अच्छी ट्रेडिंग बेट हो सकती है। 746 के तक के टारगेट्स के लिए खरीदें। 726 का एक स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए आपको लगाना होगा। अगला स्टॉक है ICICI प्रूडेंशियल। बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर इनफैक्ट बड़े इंस्टीट्यूशंस की खरीदारी पिछले कुछ दिनों में जो बढ़ रही है, अब 374 तक के आज क्लोजिंग होती हुई नजर आई। ये तेजी अभी और बढ़ेगी, स्टैगर्ड वे में चलता है, धीरे धीरे चलता है स्टॉक, लेकिन अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है लिस्टिंग के बाद से। तो 382 का टारगेट नेक्स्ट है और 370 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। बॉम्बे बर्मा एक तरफा चाल तो ये दिखा चुका है। देखिए आज शुरुआत भी काफी बेहतर हुई थी स्टॉक की, लेकिन ऊपरी स्तरों पर टेका नहीं, थोड़ी मुनाफा वसूली हो गई। लेकिन बाजार बंद होने के बाद एक खबर आई कि 14 मार्च को कंपनी की बोर्ड बैठक है और NCDs के जरिए 150 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है जो उस बोर्ड बैठक में डिस्कस होगी। 812 का अब टारगेट है, 785 का एक स्टॉप लॉस। एस्ट्रल पॉली आज ये बाजार खुलने से पहले खबर आ गई थी, उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट स्टॉक के प्राइस पे पड़ा। CLSA ने इसको बाय रेटिंग दी और उसके बाद कवरेज भी शुरू कर दी।
जो टारगेट CLSA मानता है वो है 545 का, जो यहाँ से बहुत ऊपर है। फेयर वैल्यू 545 CLSA ने निकाली है। फिलहाल आप 482 के टारगेट के लिए अप्रोच करें। 460 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। महिंद्रा लाइफ 2 हफ्ते के औसत से ज़्यादा वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। महिंद्रा लाइफ पे नजर रखी जा सकती है। 372 का टारगेट, 357 का एक स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर ट्रेड पे लगाएं। अच्छी तेजी महिंद्रा लाइफ डेवलपर्स में देखने को मिल सकती है। 3 और स्टॉक हैं जहाँ पर खरीदारी की सलाह है। उसमें एक्जो नोबल है। यहाँ पर शेयर के वीकली चार्ट तो मजबूत हैं ही, और ये धीरे धीरे अब लगातार पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में देखेंगे तो वन वे ट्रैक पे है। तेजी अभी और बढ़ सकती है। वीकली क्लोजिंग भी बेहतर एक्सपेक्टेड है। 1635 का नेक्स्ट टारगेट है। 1605 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। KPR मिल पे आप नजर रखें। इस स्टॉक पे 648 का टारगेट है। 619 का एक स्टॉप लॉस। ब्रोकिंग हाउसेस इस पे भी पॉजिटिव है। आज थोड़ी डिप जरूर देखने को मिली थी। और आखिरी स्टॉक रहेगा कॉर्ड्स केबल्स, जिसमें आज के सच में प्रॉफिट बुकिंग तो हो गई, लेकिन पिछले अगर एक हफ्ते का ट्रेंड देखेंगे तो लगभग 6.5% का रिटर्न डिलीवर कर चुका है। इसमें 84-85 तक के लक्ष्य ओपन है। इसको अपने रडार पर रख सकते हैं। विवेक जी, कोई भी स्टॉक इसमें से क्लोजली अगर आप ट्रैक कर रहे हो, इनफैक्ट ये सभी खरीदारी की राय है। देखिए, मुझे एस्ट्रल पॉलिटेक्निक जो पाइप बनाती है वो काफी इंटरेस्टिंग लग रही है कंपनी। और मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये मतलब 500 रुपया प्लस तो ये स्टॉक जाना ही चाहिए। इसमें 2 चीजें, एक तो सेक्युलर स्टोरी है पाइपिंग इंडस्ट्री, और ये जो PVC पाइप बनाने में है, मतलब 2-3 तरह के पाइप होते हैं। PVC है, HDPE और स्टील पाइप कंपनियां बनाती है। तो PVC पाइप सेगमेंट यहाँ से काफी और अच्छा करेगा, और फ्यूचर में जितना भी एग्रीकल्चर पे फोकस हो रहा है गवर्नमेंट का, इस कंपनी को भी फायदा देगा। तो इसकी 2-3 कॉम्पिटिटिंग कंपनी मतलब पीयर ग्रुप कंपनीज और भी है, उस पे भी आपको नजर रखनी चाहिए। ऑफ कोर्स आगे बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन एस्ट्रल पॉलिटेक्निक सेक्युलर स्टोरी समझ के आप लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं इसको। चलिए, संदीप नेगी जी ने ये फेसबुक कॉलर्स लेते हैं फटाफट से। आपकी राय जानना चाहूंगा विवेक जी। संदीप के पास है सुजलॉन, जिसमें 2500 क्वांटिटी वो होल्ड कर रहे हैं और 15 रुपये 30 पैसे की होल्डिंग है सुजलॉन में। क्या करना चाहिए? बहुत लंबे समय से नेगेटिव था इस कंपनी पे। उसके बाद में संघवी जी ने स्टेक लिया है और काफी मैनेजमेंट कंट्रोल आज उनके हाथ में है। तो जो मनी पावर चाहिए होता है वो कंपनी को आज हो सकता है फ्यूचर में मिल जाए। नहीं, रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे आए थे विवेक जी इस पर्टिकुलर कंपनी के। मुझे याद है जो भी तुम्हारे रिजल्ट्स पोस्ट के सुजलॉन। हाँ, वही मतलब रिजल्ट्स काफी इंटरेस्टिंग दिए थे। और इसी रेट में अगर ये चलते रहे तो डेट भी कम हो जाएगा इसका, और रिजल्ट्स अच्छे आते रहे तो आई थिंक कंपनी टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है। बहुत जल्द होगा ये कहना बनेगी या नहीं, लेकिन 1-2 क्वार्टर का ऐसे ही अगर रिजल्ट आता है तो ये एक बहुत अंडर रेटेड स्टॉक होगा, और हो सकता है बम्पर रिटर्न्स भी दे सके ये। तो होल्ड करें, ठीक है। राजेश, इनफैक्ट अगला सवाल पूछने के लिए अक्षय जी लाइन पे जबलपुर से। अक्षय जी नमस्कार, स्वागत है सर। पूछे, क्या पूछना चाहते हैं? गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, मेरे पास 60 अराउंड शेयर्स हैं मैरिको के करेंट लेवल पर। मुझे ये इसका टारगेट आपसे जानना था सर, अराउंड मीडियम टर्म के हिसाब से। अच्छा, ये अभी हाल फिलहाल की खरीद है आपकी? जी सर, अराउंड 15 डेज हुए होंगे सर। अच्छा, ठीक है। विवेक जी बताएं, थोड़ा मध्यम अवधि का नजरिया है। 50 शेयर 280 के भाव पे वहीं पर ही खड़ा है शेयर, क्या करना चाहिए मैरिको पे? देखिए, मैं तो सीरियसली इनको बोलूंगा कि एक आध मेरा सेशन अटेंड करें। मतलब मैं मेरे मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं हर कॉलेज में जहाँ पे भी मैं भाषण देता हूँ, एक मैरिको का एग्जांपल तो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। पैराशूट ऑयल में मेजर कारोबार करती है ये आज के दिन भी 40% इसका मार्केट शेयर है। तो एक ऐसी कंपनी आपको बहुत आसानी से नहीं मिलने वाली है। एक मोट कंपनी है ये, इसको आप लीजिए और टोटली भूल जाइए। चलिए, ठीक है। विवेक जी, एक स्टॉक पे आप भी बता दीजिए फंडामेंटल ग्राउंड्स पे जहां पर आपको लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड कैश फ्लोज या फिर रिजल्ट्स बहुत स्ट्रांग रह सकते हैं। मैं अभी नेक्स्ट टिक आउट नहीं करूंगा, क्योंकि अगले हफ्ते काफी हलचल होने वाली है और काफी है इंटरेस्टिंग। मतलब दिमाग में काफी स्टॉक्स है। एक स्टॉक आप देखिए, ग्रोअर एंड व्हील, ये BSE लिस्टेड कंपनी है। वापस इसके जो ये लुब्रिकेंट्स वगैरह बनाती है, पेंट्स के लिए सप्लाई करती है कंपनी, काफी कॉर्पोरेट्स इसके क्लाइंटेल है। करीबन आज 41-50 पे आज स्टॉक बंद हुआ है, और लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है ये मतलब मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म ये 50 को भी क्रॉस करेगा। बहुत बड़ा मार्केट शेयर है इसका। कंपनी कोई बड़ी नहीं है, 1000 करोड़ की है, तो वैल्यूएशन वाइज भी ये काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। और इसके अलावा हलचल के बाद देखेंगे, लेकिन ये एक स्टॉक है जो हर एक निवेशक पोर्टफोलियो में फिलहाल रख सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक जी, आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए, उनके स्टॉक्स पे एडवाइस करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हॉट स्टॉक्स को यहीं पे समेटते हैं।